इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं अपने जीवन में आखिर खुश क्यों नहीं हूं। अगर कोई इंसान इतना सोच ले तो मैं बोलता हूं कि किसी भी इंसान के जीवन में कभी ना दुख आए और ना तो कभी तकलीफ आए। उसकी पूरी परिवार, उसका पूरा फैमिली हमेशा के लिए खुश रहे। लेकिन कोई भी इंसान इस बात को नहीं सोचता है और ना तो मुझे उम्मीद है कि कभी कोई भी इंसान इस बात को सोचेगा या तो समझेगा। मैं एक बात बताता हूं कि जो कि मध्य ठंडी की बात बता रहा हूं, उस समय बहुत कोहरा रहता था। 1 साल की बात बता रहा हूं मैं, और वो बहुत कोहरा रहता था और बहुत ज्यादा ठंडी रहता था। लेकिन मैं उस समय जिम के लिए जाता था, मैं एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह जाता था। तो उस रास्ते में एक इंसान मुझे मिला करता था और वो इंसान उस ठंडी में उस घर में अकेले सोता था, और इसलिए वो सोता था, उसको पैरालाइसिस हो गया था। वो इंसान चल नहीं पाता था। वो इंसान एक ही खाट पे हमेशा सोया रहता था। जब मैं वहां से जाता था तो वो मुझे आवाज मारता था, बोलता था भाई कौन हो। मैं उसको आवाज देता था, मैं बोला भाई क्या हुआ बोलो। वो बोलता था कि भैया मुझे जरा पेशाब के लिए उठा के वहां रख दो। लेकिन मैं ये वीडियो तो अभी मैं बना रहा हूं, लेकिन सेवा ना हर एक इंसान का ना ख्वाहिश मैं दिल से पूरा करता हूं। मेरा रिकॉर्ड है। ये तो वीडियो मैं अभी बनाने लगा, लेकिन इंसान का कोई भी इंसान हो अगर तकलीफ में हो तो 100% मैं मदद करता हूं, मुझसे चाहे जो हो। वो इंसान लेटरिन भी किया रहता था खाट पे, यहां तक कि पानी लाके मैं साफ कर दिया करता था। उसको पेशाब के लिए भी बैठा देता था सुबह सुबह जब भी मैं जाने लगता था। और जब वहां से रिटर्न आता था तो धूप निकल गया रहता था। तो वो मुझे बोलता भैया मुझे थोड़ा वहां धूप में लेके जाके मेरा खाट रख दो। तो मैं एक लड़के को बुलाता था और मैं खुद उस खाट को पकड़ के उस धूप वाले जगह पे उसको रखता था। तो बोलता था भैया कम से कम आप मेरी मदद कर दे रहे हो। मेरे लड़के तो हैं पर नाम के वो लड़के हैं, मेरे मदद के लिए हेल्प के लिए कोई नहीं आता है। यहां तक कि मेरी वाइफ जो है वो भी मेरा मदद करने के लिए नहीं आती है, ना तो कभी देखने के लिए आती है कि मेरा पति संडास में सो रहा है कि पेशाब में सो रहा है कि मर रहा है। इसलिए वो लोग ने घर पे नहीं रखा है, मुझे यहां अकेले खेती में छोड़ दिया है मरने के लिए। क्योंकि उसका घर थोड़ा दूर पे था, वो संडास बाथरूम लेटरिन की वजह से कि यहां बदबू देगा, बास मारेगा, इसलिए वो लोग ने कि यहां पे कौन साफ करेगा, इसलिए उसको अकेले रखा था घर में। वहां पे अगल बगल में कोई भी नहीं रहता था और वहां रास्ता था, सिर्फ मैं वहां से गुजरता था सुबह सुबह। वो इंसान जब भी मैं उसके पास कभी कभी दोपहर में भी बैठ जाता था, क्योंकि रास्ते में था, वो मुझे बुला लेता था। अकेले अकेले बोर हो जाता था वो इंसान, तो कभी कभी मुझे भी बुला लिया करता था। मुझे एक बात बोलता था कि भैया मुझे लेके चल को आप लोग दवा तो कम से कम दिला दो। उसको भी 1-2 बार मैं दवा दिलाने के लिए लेके गया था। तो वही बोलता हूं, पर अपने लड़के को बोलते बोलते थक गया कि मेरे सामने भी कितनी बार बोला, पर उसके लड़के ने दवा के लिए उसको नहीं लेके गया। एक बार उसको कोई और इंसान था, तब मैं यहां नहीं था, उस वक्त मैं मुंबई में था। 1-2 महीने के लिए कोई इंसान लेके गया था, उसका पैरालिसिस ठीक भी हो गया था। पर कहते हैं ना उसकी वाइफ थोड़ा प्रेशर करने लगी, वो खुद बताने लगा, तो वो उसको डॉक्टर ने मना किया था साइकिल मत चलाना, नहीं तो वापस आपको पैरालिसिस हो जाएगा। आप कड़क जगह पे मत बैठना, आप नरम जगह पे बैठना। पर वो इंसान मजबूरी में वो साइकिल चलाने लगा, उसको वापस पैरालिसिस हो गया था। वो ठीक हो गया था पूरी तरह से। वो खुद बताने लगा था कि मेरे साथ ऐसा दोबारा हो गया, पर अब लड़के लोग ने कोई दवा ही नहीं करा। तब भी लड़के लोग ने नहीं किया था। एक इंसान था मुझे लेके जाके दवा करा दिया था, लेकिन अब तो मेरे लड़के लोग को बोल रहा हूं कोई दवा के लिए लेके ही नहीं जा रहा है। वो इंसान को उसकी बेटी, एक दिन मैं जा रहा था, उसकी बेटी उसको लोटे से मार रही थी, उसको हाथ पकड़ के घसीट रही थी। और कुछ ऐसे इंसान थे
अगर बगल के उसका मदद कर रहे थे पर उसके घर वाले गाली देते थे कि तुम क्यों लेके जा रहे हो उसको, पर वो लोग ने छोड़ दिया। मुझे बताने लगा, मैं बोला यार उसका इतना अपमान हो रहा है, कम से कम आप लोग कर दिया करो। बोला यार करने ही नहीं देते वो लोग, हमको ही गाली देते हैं, तो कैसा कोई लेके जाएगा। वो इंसान को देख रहा था, अकेले खिसक के चल रहा था, पर खिसकने से क्या होता है कि पीछे उसको भी कट गया था, क्योंकि ऐसा पैरालाइसिस वाले को अगर पैर में कमर पे पैरालाइसिस हो गया है तो ये खिसक खिसक के चलते हैं और यहां पीछे साइड में कट जाता है और बहुत भारी निशान हो जाता है अगर कोई उठा के नहीं करेगा तो। और उस इंसान को कोई भी बाथरूम के लिए, लैट्रिन के लिए बैठाता ही नहीं था। मैं देखता था वो खिसक खिसक के जमीन पे से जाता था। कितनी बार मैं देखा, मैं बोला हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान इतना दर्द निर्दयी कैसे बन सकता है। वो ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि आज मैं जवान हूं, कल मेरा भी ऐसी स्थिति हो गया तो। मैं अपने आप में ये महसूस करता था, पर जिसके घर का वो इंसान था कभी ये बात सोचता ही नहीं था, मेरे सोचने से क्या होगा। फिर भी मैं जहां तक मुझे होता था मैं उसका कर देता था। पर वो इंसान हमेशा अपने वाइफ को एक ही बात बोलता था कि वही लड़के लोग हैं जो मां अपने बच्चों को नहीं समझा रही है कि ये तेरे पिताजी हैं, उनको दवा करने के लिए लेके जा, उनका सेवा कर, उनका सम्मान कर। तो वही लड़के लोग हैं जो मेरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगा। वो इंसान मुझे बोलता था कि मैं तो मर जाऊंगा, भाई आप जिंदा रहोगे तो जरूर देखोगे, मुझसे भी बेकार इसका हालत होगा। जो अपने बच्चों को ये सर पे चढ़ा के रखी है, चाहती तो डांट सकती थी कि ये तेरे पिताजी है, जिंदगी भर कमा के तुम लोग को खिला के पाल पोस के पढ़ा लिखा के आज काबिलियत बनाया है और तुम लोग कमा रहे हो, उनको लेके जाके उनका दवा करो, नहीं तो मैं जगह जमीन सब बेच दूंगी। पर ये औरत मेरी कभी अपने बच्चों को नहीं बोलती है, ना तो खुद देखने के लिए आती है। मुझे गाली देती है कि तुम बिस्तर में पेशाब कर देते हो, संडास कर देते हो, और बोलती है बदबू मारता है, और इसी संडास पेशाब में मुझे छोड़ के चली जाती है। इसलिए मैं बद्दुआ देता हूं। वो इंसान हमेशा बोलता था कि मैं इसलिए बद्दुआ देता हूं कि मुझसे भी बेकार भगवान करे कि इसकी हालत हो। जिस तरह से मेरे बच्चों मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मेरी वाइफ तकलीफ दे रही है, जो कि कभी मुझसे पूछने तक नहीं आती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें दवा खाना लेके जाऊंगी। कभी मैं अकेले अकेले यही घुट घुट के जीता हूं, पर मेरी पत्नी मेरे पास एक बार भी नहीं आती है। और सही में उसकी पत्नी एक बार भी बैठ के बात नहीं करती थी। शायद उस इंसान को तसल्ली मिलता, भले का से दवा नहीं होता। मैं तो यही बोलता हूं, क्योंकि आप लोग तो पत्नी हो, कम से कम आपको समझना चाहिए कि वो हमारे पति हैं, वो मुसीबत में है, कम से कम उनके साथ में रहूं, क्योंकि उनका हौसला बढ़ाऊं, उनको टूटने ना दूं। क्योंकि कोई किसी भी इंसान चल फिर रहा है, उसको अगर अचानक पैरालाइसिस हो जाए, वो बैठ जाए, तो उस इंसान को बहुत दर्द होता है, तड़पने लगता है, वो अंदर अंदर से घुट घुट के जीने लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है। पर वो औरत या तो उसके बच्चे कभी उसको हौसला नहीं दिए। खाना तो कोई जल्दी देने के लिए आता ही नहीं था, बोलते थे बदबू मार रहा है। और एक दिन को बात बताता हूं, उसका जो नाती था वो मेरे साथ में कभी कभी बैठता था। उसको नाती के एक दिन मैं बोला, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता था, मैं एक दिन बोला, मैं बोला क्यों रे, तुम लोग उनको खाना दिया करो, उनको संडास बाथरूम लेटरिन के लिए बैठाया करो। मान ले चल तेरा पिताजी नहीं है, तू है, कम से कम तू लेके जाके अपने दादाजी को कम से कम संडास बाथरूम लेटरिन के लिए बैठा दिया कर। तो लड़का पता है क्या बोल रहा था, बोलता है कि मेरी मां मना करती है उनके पास जाने से, बोलती है उनके पास नहीं जाने का। तो मैं उस लड़के से एक सवाल किया, मैं बोला तू ऐसा बोल रहा है अपने मां का सुन के, तू अपने दादाजी के पास नहीं जा रहा है। मैं एक तेरे से बात पूछता हूं, अगर तेरे पिताजी को अगर ऐसा हो गया तो फिर तब तो तू भी नहीं जाएगा अपने पिताजी के पास। तो लड़का क्या बोलता है, अरे वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनका देखभाल कर लूंगा। मैं बोला तब जाके अपने पिताजी से ये बात बोल कि तेरे पिताजी का वो पिताजी है, जाके यही बात अपने पिताजी से बोल कि अपने पिताजी का जाके सेवा करो, उनका दवा करो।
उनको संडास बाथरूम लैट्रिन पे मत सोने दो। वो लड़का ना साइलेंट बढ़ गया। और भी ये भी नहीं कि उसका कम उम्र था, 17-18 साल का था। मौलाना, तेरा दादाजी जो घुट घुट के मर रहा है ना, तो अपने पिताजी के बारे में इतना सोच रहा है, तो अपने पिताजी को जाके बोल कि अपने पिताजी के बारे में तुम जाके सोचो। मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूं, तो तुम कम से कम अपने पिताजी के बारे में सोचो। तो मैं यही बोलता हूं ना कि ऐसे लोग, लड़के लोग अपने बच्चों को क्या संस्कार देते हैं। अरे तुम अपने लड़के लोग को लेके जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो। आपके पिताजी ने इतना कमा के पढ़ा लिखा के आप लोग को बड़ा इंसान बनाया, इसलिए तुम कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। अगर वो पिताजी आपका सपोर्ट नहीं करता, आपको पढ़ाया लिखाया नहीं रहता, क्या घंटा अपने बच्चों का तुम सपोर्ट करते या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते? पर ये कोई नहीं सोचता है। वो भी इंसान आया। मैं हर एक इंसान को बोलता हूं कि 13वीं मत करो, पर अपने माँ पिताजी का दावा बरोबर करो। ये मत डरो कि दुनिया तुमको क्या बोलेगी, तुम 13वीं नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। इस चीज के बारे में मत सोचो। और खास करके मैं हर एक इंसान को बोलता हूं कि दिखावे पे मत मरो, क्योंकि आपके पास 10 रुपए घट जाएगा, कोई खाने के लिए नहीं देगा। ये दुनिया है, किसी के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन आप कुछ गलत कर दोगे तो आपको गाली भी देगी, आपको ताना भी मारेगी। मानता हूं कि आपके मुंह पे नहीं बोलेगी, लेकिन आपके पीठ के पीछे जरूर बोलेगा कि आपने क्या किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि 13वीं करके ढिंडोरा मत पीटो कि मैंने 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा कर दिया 13वीं में, मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, मैं नामवर हो गया, मैं बहुत पैसे वाला हूं। अगर इतना ही पैसे वाला हो तो कम से कम अपने माँ और पिताजी का दवा करो और उनका सम्मान करो। अगर मानता हूं कि पैरालाइसिस हो गया तो उनका संडास बाथरूम साफ करो, अच्छे से उनको नहला धुला के रखो। और मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं ना, वो इंसान हमेशा तो बददुआ देता ही था यहां पे। तो वो लोग को लगा यहां पे पूरा डिटेल बता देंगे। वहां से उठा के जिस जगह पे भैंस बांधा जाता था, गाय बांधी जाती थी, उस जगह पे लेके जाके उस इंसान को रख दिया। एक दिन मैं अचानक गुजर रहा था, वो इंसान मुझे बुलाया, बोलता है मेरे शरीर में पूरा ना ऐसा लगता है कि खजुली हो रहा है, पर उनके पूरे शरीर के अंदर ना कीड़े पड़ गए थे। क्योंकि वो जो पीछे का जख्म था ना, उन्होंने मुझे दिखाया, वो जख्म बहुत बड़ा हो गया था और मैं देखा तो पूरा सड़ गया है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि उनके शरीर में पूरा चुनचुराहट महसूस होता है, तभी मैं समझ गया कि उनके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। बोलते मुझसे रात भर नींद नहीं आता है, इस भैंस वाले जगह पे मुझे सुलाए हैं ये लोग, मुझे खजुली होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके शरीर में पूरे कीड़े पड़ गए हैं। मैं देख रहा था बहुत कीड़े थे भी, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ एक्शन लेता तो 100% है कि मेरे से विवाद हो जाता। मैं वो लोग के खिलाफ बोल भी नहीं पाता। हाँ, शायद वीडियो बनाते रहता तो शायद मैं लड़ भी सकता था, थोड़ा जनता का सपोर्ट भी मिल सकता था, पर मैं उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत कीड़े पीड़े साफ किया और वहां से हट गया। तो वही बोलता हूं, कोई इंसान उसी जगह पे तड़प तड़प के मर गया और इंसान यही फिर बोलने लगा कि मेरी औरत मुझसे दर्दनाक मौत मरेगी। अब मुझे कोई भी इंसान यही बात बता दे कि जो इंसान इतना बद्दुआ दे रहा है, तो क्या भगवान उसका थोड़ा सा भी नहीं सुनेगा? क्या उसकी फैमिली, उसके बच्चे या उसका बीवी खुश रह सकती है कभी? वो दुख उसको झेलना ही पड़ेगा। और ये ज्यादा नहीं हुआ, उसके बेटे की वाइफ का भी यही प्रॉब्लम आ गया था, और ना इतनी मोटी रकम किया। कभी वो सोचा था कि वाइफ को लेकर तो बरोबर दवा कर रहा है, इतना इतना पैसा बंडल लगा रहा है, हमेशा दिन भर दवा के लिए दौड़ रहा है तू? कभी ये सोचा कि ये बाप था, कमा के मुझे दे ही रहा था, पैरालाइसिस हो गया तो बंद हो गया था, लेकिन कमा के मोटी रकम जमा कर रहा था मेरे लिए, और जमा करके रखा भी था। थोड़ा बाप का भी दवा कर दिया रहता। लेकिन ऐसे लोग हैं। तो मैं यही कहूंगा, ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन में कभी सुख नहीं रहोगे, कभी खुशी जिंदगी जी ही नहीं सकते हो। तुम चाहे कितना भी कर लो, कितना भी अपने बच्चों को पढ़ा लो, कितना भी लिखा लो, कितना भी संस्कारी बना दो, आपके अंदर वो संस्कार है ही नहीं। मैं बोलता हूं चैलेंज के साथ, आपके अंदर कोई संस्कार है ही नहीं। क्योंकि आपके पास संस्कार होता तो अपने पिताजी का आप लोग दवा करते, अपने मां बाप के दिन में काम आते,
अपने माँ पिताजी के साथ में खड़े रहते, ऐसे ही अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ देते। कहीं तबेले में बांध देते हो, भैंस जिस जगह पे बांधा हुआ रहता है उस जगह पे बांध माँ पिताजी को सोने के लिए रख देते हो, कहीं अकेले मरने के लिए उन्हें छोड़ देते हो। तो ऐसा करोगे तो अपने जीवन में कभी खुशी नहीं रहोगे, चाहे अपने लड़के और लोग को कलेक्टर ही बना दो, क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। किसी को दुख देने के बाद तुम सुखी की जिंदगी जी ही नहीं सकते हो। तो भागो तांत्रिक और बाबा के पास कि मुझे ठीक करो, मैं अपनी जिंदगी में खुशी रहूं। कोई भी तांत्रिक और कोई भी बाबा ना किसी के कर्म से दुख नहीं हटा सकता है। जैसे जिसका जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल पाने वाला है। कोई किसी का ना, तांत्रिक और बाबा ना किसी का ना पाप नहीं हटा सकता है। तुम जो पाप करोगे तो वो तुमको रिटर्न मिलने वाला है। और ये मत सोचना कि तुम सोचोगे कि मुझे नहीं मिल रहा है। जब तुम्हारा समय आ जाएगा ना, जब तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा ना, जो मटका बोलता है पाप का, वो जब भर जाएगा ना ऑटोमेटिक वो फूट जाएगा। जब बहने लगेगा ना तब तुम्हारे कान और नाक और पिछवाड़े से धुआं फेंकने लगेगा। तब तुम तड़पने लगोगे, इधर उधर भागने लगोगे कि मैं कैसे ठीक होऊं, मैं चैन से रहूं। लेकिन ये चीज भूल गए रहोगे कि मैंने भी क्या किया था पाप। तो ऐसा मत करो। मैं हर एक इंसान को यही बोलता हूं। और उसका भी लड़का बहुत अच्छे से बात करता है और इतना संस्कारी बात करेगा ना, मां कसम, मुझसे भी बात करता है वो, इतना संस्कारी बात करता है ना, मुझे उसके ऊपर हंसी क्या अफसोस होता है। इसलिए मैं हर एक इंसान को बोलता हूं, अच्छा बनने का दिखावा मत करो, अच्छा बनो। अच्छा बनने का ना ढिंडोरा मत पीटो को मैं बहुत संस्कारी, बहुत समझदार इंसान हूं। समझदारी तुम्हारा तब काम आएगा जब अपने मां बाप के दुख में या किसी के दुख में शामिल होगे। अच्छा बनने का ढोंग मत करो मेरे भाई। मैं फिर से यही बोलता हूं, तुम लोग समाज में अच्छा बन सकता है, कोई भी इंसान समाज में बन सकता है अच्छा, किसी और इंसान के साथ में अच्छा बन सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे दिल की बात नहीं जानता है और तुम्हें समझ नहीं पाता है, क्योंकि तुम सामने वाले से बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करते हो, बस वही तुमको समझेगा। मानता हूं कि वो इंसान तुम्हारा वाहवाही करेगा, पर कभी ये बात सोचते हो कि आप जो कर रहे हो आपका कोई किस्मत लिख रहा है, और वो भी कोई और नहीं, ऊपर वाला भगवान। भगवान सबका किस्मत लिख रहा है कि कौन इंसान कौन सा कर्म कर रहा है। भगवान से डरो, भगवान आपका सब देख रहा है, आप क्या कर रहे हो। इंसान के सामने आप अच्छा बोल के निकल सकते हो ना, इंसान आपको समझ मिलेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके ऊपर भरोसा भी बहुत करेगा, बहुत ट्रस्ट करेगा। पर भगवान को क्या कहोगे, भगवान को कौन सा मिला लोगे, क्या कह के मिलाओगे भगवान को कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। भगवान से भी मीठी मीठी बातें करोगे, आपका पाप कम हो जाएगा? नहीं होएगा। इसलिए मैं हर एक इंसान को कहूंगा, अच्छा बनने का दिखावा और ढोंग मत करो, अच्छा इंसान बनो। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 10 आदमी के सामने बहुत अच्छी, बहुत मीठी बात करके मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान साबित कर दूंगा और आपको लोग मानेंगे भी, पर ऊपर वाला जो भगवान है ना, वही सबका किस्मत लिखता है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका कर्म के हिसाब से आपको फल जरूर देगा। और ऐसा मत करो कि इतना बड़ा पाप अपने सर पे लाद लो कि आप हर जन्म में उस पाप को भोगो, ताकि अगले जन्म में आप बहुत शरीफ इंसान रहोगे, फिर भी आप पाप को भोगते ही रहोगे। मैं तो हर एक इंसान को यही बोलता हूं कि इस जन्म में पता नहीं क्या करके आता है, और इस अगले जन्म में पता नहीं क्या करके इंसान आता है। इस जन्म में उस दुख को झेलते रहता है, पता नहीं अगले जन्म, इस जन्म में क्या करेगा, अगले जन्म में फिर जाके दुख झेलेगा। इंसान ऐसा नहीं है, इसी जन्म में इंसान दुख भोगता है, लेकिन कुछ पाप इतना बड़ा रहता है कि अगले जन्म तक भोगता है। ऐसा नहीं है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम इस जन्म में पाप नहीं भोगोगे, अगले जन्म में ही भोगोगे। इस जन्म में भी आप पाप भोगोगे, और
पाप जब तुम्हारा बड़ा होगा तो अगले जन्म में भी उस पाप को भोगोगे। तो जैसा करनी वैसा भरनी।